जीव को आत्म स्थित होना होता है, लेकिन जीव माया में स्थित हो जाता है। जीव को आत्म स्थित होना है, लेकिन जीव के आत्म स्थित होने का तरीका बिल्कुल गलत है। जीव यानी कि अहंकार अगर आत्म स्थित हो जाता है, जीव का दूसरा नाम ही अहंकार है। अगर वो अपने आत्म तत्व में स्थिर हो जाता है तो फिर वो अमरता के साथ परम आनंद में हो जाता है, क्योंकि आत्म तत्व ही एक ऐसा तत्व होता है जो कि अमर होता है और परम आनंद में भी होता है। लेकिन ये जो जीव होता है ये आत्म स्थित होना तो चाहता है, मोक्ष प्राप्त ये करना तो चाहता है, लेकिन ये शरीर के साथ ही मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। मतलब शारीरिक इंद्रियों का सुख भी ये चाहता है, या फिर मैं ये कहूँ कि ये इस शरीर को भी नहीं छोड़ना चाहता है, इस शरीर के प्रति भी इसका मोह होता है। तो इस शरीर के मोह के साथ या फिर इंद्रियों वाले सुख के साथ ही ये आत्म तत्व में स्थित होना चाहता है। लेकिन आत्म तत्व में इसे बाकी सबका मोह त्याग कर स्थित होना पड़ता है, जो ये नहीं करता है या फिर नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि इंद्रियों के सुख की आदत भी इसको अनादिकाल से पड़ी हुई होती है। हालांकि दुखों की आदत भी इसको पड़ी हुई होती है। अनंत जन्मों से यह जो जीव होता है वास्तविक मुक्ति प्राप्त करने के लिए या फिर परम आनंद में होने के लिए इसकी खुद की गलत आध्यात्मिक यात्रा चल रही होती है। इसको शरीर या फिर शारीरिक इंद्रियों की तरफ ध्यान न देकर आत्म स्थित होना होता है, लेकिन ये इन्हीं शरीर की इंद्रियों का इस्तेमाल करके, मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करके या फिर मन का इस्तेमाल करके आत्म तत्व में स्थित होना चाहता है, जो कि हो नहीं सकता है। क्योंकि परमात्मा या फिर परमात्मा का जो तत्व हमारे भीतर होता है वो बिल्कुल सेपरेट होता है। उसमें पूर्ण समर्पण के साथ अगर जीव आएगा तो ही वो स्थित हो पाएगा। लेकिन ये जीव ऐसा नहीं कर पा रहा होता है। जीव से मेरा मतलब आपसे है। फिर आप नाम के शब्द में आपको माया वाला सम्मान महसूस हो रहा है, तो जीव का मतलब अहंकार से है, मतलब आपसे है। अहंकार, आप और जीव एक ही है। शुरुआती चरण में ये सब एक ही होते हैं। ये जो मैं, तू, आप, ये वो शब्द जो बने हैं, ये तो इस अहंकार यानी कि इस जीव के विस्तार की वजह से बने हुए हैं, वरना वास्तव में ये जीव होता है जो जी रहा है आपको। ये सूक्ष्म होता है, तो इसे समझने के लिए आप मैं कहते हैं या फिर तू कहते हैं। ये मैं और तू सांसारिक अगर हैं ये सब, तो अहंकार होता है या फिर जीव होता है जो अनादिकाल से गलत आध्यात्मिक यात्रा कर रहा है कि इंद्रियों का इस्तेमाल करके या फिर बुद्धि का इस्तेमाल करके मैं आत्म तत्व में स्थित हो जाऊंगा, जो कि ये नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इसका बाकी के प्रति मोह खत्म हो जाता है या फिर अपने खुद के प्रति मोह खत्म हो जाता है, मतलब इस शरीर के प्रति इसका मोह खत्म हो जाता है, शारीरिक इंद्रियों के सुख के प्रति इसका मोह खत्म हो जाता है, तो जरूर ये आत्म स्थित हो सकता है। लेकिन इसको अकल आती नहीं है, बार बार ये इंद्रियों के ही लपेटे में आ जाता है और अनादिकाल से ऐसा कर रहा है, तो फिर स्वाभाविक ये वैसा बन भी जाता है। तो देर दुरुस्त अगर इसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है और इससे कहा जाता है कि तुम्हें अपना आत्ममंथन करना है और पता करना है कि तुम आखिर हो कौन, मतलब मैं कौन हूँ वाला पता इसे करने को बोला जाता है, तो फिर इंद्रियों के सुख के लालच में या फिर कई सारे ऐसे शरीर बदल बदल कर लंबे समय से यात्रा करने की वजह से ये अपने आप को ही भूल जाता है। मतलब आपको भास ही नहीं होगा कि मैं कौन हूँ। ऐसी हालत इस जीव यानी कि अहंकार की हो जाती है। मतलब ये अपने तरीके से, और अपना तरीका जहां पर आ जाता है वहां पर पर्सनल हो जाता है। पर्सनल का मतलब होता है अहंकार, और उस अहंकार के साथ ये अमर होना चाहता है परम आनंद के साथ में। साथ साथ में ये शरीर का सुख भी भोगना चाहता है। जिस तरह से रावण ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए स्वशरीर ही मोक्ष प्राप्ति की इच्छा जाहिर की थी और उसे वो मोक्ष नहीं मिला था, इसका सीधा सा मतलब ये है कि रावण अपना शरीर भी चाहता था, या फिर मैं ये कहूँ कि उसे अपने शरीर का मोह भी था, लेकिन वो मोक्ष भी प्राप्त करना चाहता था। और शरीर का मोह का मतलब है कि मन माया से वो ऊपर उठ नहीं पाया था, या फिर माया वाली बेहोशी के साथ साथ में वो मोक्ष भी प्राप्त करना चाहता था। वास्तव में इस जीव को आत्म स्थित होकर अपने आत्म तत्व के हिसाब से, जब तक वो इस शरीर में है उस हिसाब से सर्वाइव करना होता है। लेकिन ये आत्म तत्व की बात सुनता नहीं है, इसे वहां पर अपने खत्म हो जाने का भय रहता है। तो फिर ये बुद्धि और मन की बात सुनता है और उस हिसाब से ही चलता है। आत्म तत्व की ओर ये बढ़ता ही नहीं है, और यही इसकी वजह होती है कि अनादिकाल से ये बेहोशी की हालत में ऐसे ही चल रहा होता है। सुख भी इसके जीवन में आते हैं, दुख भी इसके जीवन में आते हैं, और इस तरह के कई सारे शरीर भी इसके जीवन में
आते रहते हैं। लेकिन आत्म स्थित होने के लिए हमेशा ये बाहर की ही यात्रा कर रहा होता है। देर दुरुस्त अगर ये भीतर की यात्रा करने भी लगता है तो फिर इसको अपने होने का एहसास भी नहीं होता है। ऊपर से ये अपने आप को गलत या फिर विरोधी मानना भी नहीं चाहता है, क्योंकि ये तो अहंकार होता है। जीव अहंकार दोनों एक होते हैं, ऑलरेडी मैं एक वीडियो में बता चुका हूं। मतलब आप या फिर जीव या फिर अनादिकाल वाला अहंकार, तीनों एक होते हैं। ये आप और तुम और हम या फिर मैं बोल करके माया वाला सम्मान आपको लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर आप वास्तव में आत्म स्थित होना चाहते हैं तो। और आपके आत्म स्थित होने से मेरा मतलब है आपके जीव से आत्म स्थित होना। आप और जीव भी तो अलग अलग नहीं करने हैं। जीव को आत्म स्थित होना होता है वास्तव में, लेकिन जीव आत्म स्थित होने के गलत तरीके का चुनाव कर रहा होता है। बुद्धि के बल पर आत्म स्थित होने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, या फिर मन के मिलोचे में ये आ जाता है, तो ये फिर बार बार इधर उधर ही भटकते रहता है। और ऊपर से जीव को अपने आप पर ज्यादा भरोसा होता है, अपनी बुद्धि पर इसे ज्यादा भरोसा होता है, या फिर आज तक जो जो इसने इकट्ठा किया हुआ है या फिर जो जो माना हुआ है उसके साथ में इसे अपने आप पर ज्यादा भरोसा होता है। सभी तरह के भगवानों को भी आज तक यही मान रहा होता है, अलग अलग धर्मों के हिसाब से जो भी आपके गॉड हैं, इसी जीव ने उन सबको भी माना होता है। ये जीव जिसको भी मानता है वो कभी पूर्ण होता ही नहीं है, वो वास्तविक वाला होता ही नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जीव यानी कि अहंकार की ही बढ़ोतरी हो रही होती है। वास्तव में जीव को अगर परम आनंद के साथ में अमर होना है तो उसे मानने जानने में ध्यान नहीं देना होता है, सीधे सीधे उसे आत्म स्थित होना होता है। बुद्धि मन माया या फिर शरीर वगैरह को तवज्जो इसे नहीं देनी होती है, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाता है क्योंकि अनादिकाल से ये इनके ही साथ में ये सब कर रहा होता है। जो आज आपको अपना आत्म तत्व महसूस नहीं होता है, वो जो ये आपका जीव अनादिकाल से इसी तरह की बेहोशी के साथ सर्वाइव कर रहा है, उस वजह से महसूस नहीं होता है। इवन आपको मैं कौन हूं मैं, ये जो मैं होता है ये भी आपको महसूस नहीं होगा। बहुत बारीकी से अगर आप अंतरिम यात्रा करेंगे तब जाके आपको पता लगेगा कि मेरा वास्तविक वाला मैं तो अभी बहुत दूर है, ये तो जीव है या फिर ये तो अहंकार है। और जब एक साधक अहंकार को भांप जाता है या फिर जीव को भांप जाता है, तब जाकर के उसे आत्म तत्व पर भरोसा होता है कि हाँ कोई अन्य तत्व भी है। तब जाकर के उसके लिए एक नया द्वार जैसा खुलता है। उसके बाद उसकी आध्यात्मिक यात्रा एक नई दिशा में होती है, जो कि वास्तविक दिशा होती है। लेकिन उस मार्ग पर चलने के दौरान भी बार बार साधक को जागरूक रहना पड़ता है, क्योंकि ये जो जीव होता है पुरानी आदतों से मजबूर होता है। और अगर साधक की परमात्मा में दृढ़ आसक्ति होती है तो एक दिन ये जो मन होता है ये भी परमात्मा प्राप्ति की ओर लग जाता है। बुद्धि जो होती है वो भी शुद्ध हो जाती है और वो भी परमात्मा प्राप्ति में लग जाती है। मतलब जीव के साथ साथ अन्य व्यवस्थाएं भी शुद्ध हो जाती हैं, सरल हो जाती हैं, और वो साधक जो होता है जीते जी इस शरीर के साथ ही आत्म स्थित हो जाता है। फिर उसे ये दुनिया में जो भी चल रहा होगा वो प्रभावित नहीं कर पाता है। वो बात अलग है कि वो रिएक्ट क्या कर रहा है लोगों के सामने में, लेकिन वास्तव में वो आत्म स्थित होता है, वो भीतर से परम आनंद में होता है। धीरे धीरे उसमें ये भी काबिलियत आ जाती है कि जब चाहे वो पिछले वाले पायदान पर आ सकता है, मतलब बुद्धि और मन वाले तल पर आ सकता है, और जब चाहे वो आत्म तल में जा सकता है। इस पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आपके कोई सवाल हो या फिर कुछ लिखना अगर आप चाहते हो तो लिख सकते हैं। हालांकि आज एकादशी है, मेरा फास्ट है, मुझे आज अक्षरधाम जाना था लेकिन मैं नहीं गया। एनीवेज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।